हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था हिट एंड रन के ऊपर। आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया और उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। मैंने पूछा था कि फंड मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे फंड मैनेजमेंट करता हूँ कसिनोज़ में। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये दोनों पर लागू होगा। हालांकि मैं ऑनलाइन बहुत कम प्ले करता हूँ। और तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि फंड मैनेजमेंट के ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फंड मैनेजमेंट से मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझ लो। फंड मैनेजमेंट से मतलब होता है कि कितना पैसा आप लेके बैठे हो, कितना पैसा आपके हाथ में है, कितना पैसा आपने आईडी में या डाला है या ऑनलाइन ऑफलाइन भी गए हो तो कसिनो में कितने की आपने चिप बाइंग करी है। उसके बाद आपका टारगेट कितना है और आपको कितने की बेट लगानी चाहिए जिससे कि आप उस टारगेट तक पहुंचो। तो पहले ना जो कॉमन बहुत एक गलती है, कॉमन बहुत लोग करते हैं, बहुत कॉमन गलती है। तो पहले आप ना इस चीज को समझो। ये ऐसे फॉर्मूला नहीं कि मैं बोलूँ इतने पैसे लेके बैठ जाओ, इतना टारगेट आएगा, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। नहीं, फंड मैनेजमेंट को समझो। जिसने ये समझ लिया ना, कसिनो का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी तरह की बेट हो। फंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जीत जाते हो तो आपका ये खोपड़ी पर शैतान नाचने लगता है। फिर आप सब भूल जाते हो मैनेजमेंट वगैरह। फिर तो आप कहते हो कि मैं ही हूं सिकंदर, देख लूंगा कौन मुझे हराएगा। पर ये एक बार होता है, दो बार होता है। फंड मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज है तालमेल, कोऑर्डिनेशन, अनुपात, रेशो। किस चीज का रेशो, किस चीज का अनुपात? आपको कितना पैसा चाहिए जिंदगी में? नहीं, क्योंकि इंसान तो लालची होता है, उसको तो करोड़ों रुपया मिल जाए तो भी उसकी हवस नहीं पूरी होगी। मतलब कि आपको अगर आज आप प्ले करने बैठे हो या शुरू कर रहे हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, है ना, तो आपको कितना पैसा चाहिए आज, मतलब आपका टारगेट कितना है। पहला चीज ये नहीं हो सकता मुझे 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, हवा में नहीं बात चलेगी। जो टारगेट है आपका, उसके लिए आपके पास कितने पैसे हैं, मतलब कितने पैसों से आप प्ले करोगे। क्या वो जो पैसे हैं वो पैसे इनफ है उस टारगेट के लिए? अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी 10,000 लेके बैठे हो, कोई मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए आज या 1 लाख चाहिए। नहीं होगा। तुक्के से कभी बन गया बन गया, उसमें हीरो मत बनना। आपको कितना चाहिए, आपके पास कितना है, इसके बीच के समझने के बाद आपको कितने की चिप सिलेक्ट करनी है, कितने की चिप सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद कितने की बेट लगानी है। और फिर चौथी चीज क्या आ जाती है कि कितने मौके देने हैं आपको अपने आप को। आप समझ रहे हो? ये एक बहुत डिटेल है ये। हम 1 लाख रुपए लेके बैठे हैं, 1,000 रोज का कमा लेंगे क्या? हलवा पूड़ी है क्या भाई? जब मैं ना 2,000 है मेरे पास, क्या मैं 500 रोज के कमा सकता हूं क्या? ये ऐसी बकवास सवाल लोग करते ना, तो मन करता जूता फेंक के मारो उनको। अगर आपके पास अक्ल है थोड़ी बहुत भी, तो आप इस बात को समझो कि आपके पास कितना है, कितना आप लगा सकते हो, कितने आप दाव खेल सकते हो। दाव मतलब बेट। और वो बेट कितनी खेल सकते हो ये डिसाइड होगा कितने की चिप है। 5 की चिप से तो आप ज्यादा बेट खेल लोगे, 20 की चिप से आप थोड़ी कम बेट खेलोगे, 50 या 100 की चिप से और कम खेलोगे। तो ये पूरा का पूरा तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि टारगेट कैसे डिसाइड करना है। तो जो भी आपको चाहिए, पहली बात तो काल्पनिक दुनिया में मत जाना कि मुंह खोला और फाड़ दिया जी हमें तो ये चाहिए, हम तो इतना बना लेंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर कैलकुलेशन करना, स्लो स्लो आगे बढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए। जनरली आपको कितना डिसाइड करना चाहिए टारगेट महीने का? कभी भी एक बात ध्यान रखना, टारगेट पर डे का मत डिसाइड करना, पर इवेंट का मत डिसाइड करना, महीने का डिसाइड करना। अगर खिलाड़ी की तरह सोचना चाहते हो तो महीने का डिसाइड करना कि एक महीने में मुझे कितना मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है या कितना मिलेगा। ये नहीं कि आज मुझे इतना चाहिए, रोज मुझे इतना चाहिए। हलवा पूड़ी बट रही है, गुरुद्वारे का प्रसाद है, रोज जाओगे रोज ले लोगे? हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, मंथली कैलकुलेट करना, पर डे का नहीं, क्योंकि पर डे कभी जाएगा कभी आएगा। अगर आप मंथली को कैलकुलेट करोगे तो चैन की नींद सो पाओगे। जब चैन की नींद सो पाओगे तो आपको ये मालूम रहेगा आज मैंने कहाँ गलती करी, कल मुझे कहाँ गलती नहीं करनी। पर डे के हिसाब से जाओगे तो आप उसको कहोगे अरे यार आज तो मेरा चले गया।
जब मंथली के हिसाब से जाओगे तो आपको मालूम है कि अरे अभी तो महीना पड़ा है ना, महीने के एंड में हिसाब लगाऊंगा क्या गया क्या आया। समझ रहे हो? तो कभी भी पर डे का मत सोचना। 99% बेवकूफ लोग पर डे के सवाल करते हैं, हमें रोज का इतना चाहिए, हमें रोज का उतना चाहिए, हमें रोज का इतना चाहिए। नौकरी करते हैं 2 कौड़ी की गुलामी वाली नौकरी करते हैं, उसके लिए तो महीने भर नौकरी करते हैं, फिर 5-7 तारीख को तनख्वाह लेते हैं। वहां तो नींद की जबान चलती है, हमें रोज की दिहाड़ी दो, दिहाड़ी मजदूर की तरह। जुए में इनको रोज चाहिए, रोज जीतना है। तो मंथली की एवरेज, अगर खिलाड़ी की तरह सोचना है तो मंथली निकालना, अगर जुआरी की तरह सोचना है तो पर डे के हिसाब से जो कर रहे हो करते रहो। बतेरे यूट्यूबर आपको रोज जितवाने के लिए बैठे हुए हैं, मैं मंथली की एवरेज निकालता हूं। तो महीने का देखो, और वो महीने का कितना होना चाहिए, ऐसे ही नहीं हवा में होगा। आपकी औकात कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने पैसे को गवा सकते हो, कितने पैसे का दांव खेल सकते हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे मंथली टारगेट। इसमें भी आदमी कल्पना में जा सकता है कि जबरदस्ती इधर उधर से पैसा इंतजाम कर लिया और जबरदस्ती, बट नहीं। जितनी आपकी काबिलियत है, मान लो किसी आदमी की, कोई आदमी नौकरी करता है और उसकी तनख्वाह 30-35 हज़ार है, तो उसको इसमें 30-35-40 हज़ार से ज़्यादा का औकात नहीं सोचनी चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा की सोचेगा तो वो ऊट पटांग खेलेगा। जितनी आपकी औकात है, जितनी आप में काबिलियत है, जितना आपको दुनिया पैसा दे सकती है, उतना ही आपको मंथली टारगेट रखना चाहिए। अगर ज़्यादा रखना है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। इससे होता क्या है, देखो, अब आप कहोगे यार फिर फायदा क्या, फिर तो नौकरी नहीं कर लेंगे। तो नौकरी में गुलामी करनी पड़ती है। यहां पर बादशाहों की तरह दिन में एक अटैम्प्ट में आप, या अल्टरनेट डे पे आपका मंथली उतना पैसा आ जाएगा। मैंने कई खिलाड़ियों से बात करी, जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर है, वो अब ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं यार हमारा ये महीने का इतना आ जाए, बात खत्म कहानी। ये जो रोज करोड़पति बनने के लिए खेलते हैं ना, और हमने तो 50,000 से 5 लाख बना दिया, हमने तो 10,000 से 80 लाख बना दिया, ये सब बर्बाद लोग हैं। जो कहते हैं ना, अरे यार अपने को महीने का देखो जी, मेरे घर का खर्चा 50,000 है, 60-70-80 हज़ार आ जाता है अपना, ठीक है। ये लोग होते खिलाड़ी की सोच। तो ऐसे आप मंथली अपनी, जितनी आप में काबिलियत है, जितनी आपकी औकात है, जो आपको दुनिया में पैसा मिल सकता है, कोई दुकान चला के, कोई बिजनेस करके या कोई नौकरी करके, उस हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करना। हवा में आके इलॉन मस्क को या मुकेश अंबानी बनने की कोशिश मत करना, बर्बाद हो जाओगे। दूसरा, उसके लिए फंड कितना है। फंड वो होना चाहिए जिससे आपके परिवार को दिक्कत ना आए। अगर बहुत कीड़े उछल ही रहे हैं तो चांस लेना भी है, तो वो पैसा होना चाहिए जिससे आपकी जीवन का स्तर ना बिगड़े। आपके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, जो डिपेंडेंट लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग, उनको कोई परेशानी ना आए। अब मान लो कि आप अब आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ये 3-4 वीडियो की सीरीज बनेगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि फंड कैसे डिसाइड, फंड मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे बेट डिसाइड होती है, कैसे बेट का अमाउंट डिसाइड होता है, कैसे पर डे का अमाउंट डिसाइड होता है। समझे? अगर आप इसको पसंद करोगे, वीडियो के लास्ट तक देख लोगे, मुझे वो टाइम लिख के बता दोगे कि भी इतने मिनट का वीडियो हमने यहाँ तक देखा है, खाली कमेंट नहीं करना, टाइम भी लिख दोगे, तो मैं आगे की और वीडियो बनाऊंगा। देखो होता क्या है, मान लो किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए है, उदाहरण ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है। कोई 10,000 भी ले सकता है, कोई इसको 10 लाख भी ले सकता है। 1 लाख रुपए है और वो मुझे कहता है कि यार मुझे फंड मैनेजमेंट सीखना है या करना है, तो मैं उसको सबसे पहले ये बोलूँगा कि तेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तेरी महत्वाकांक्षा क्या है। अगर वो बोलता है जी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, बस आ जाए पैसा, तो मैं उसे लपड़ मार के भगाऊंगा। अगर कोई कहे कि जी 1 लाख रुपए हैं, रोज के ना 2-3 हज़ार रुपये बन जाए, तो मैं उसे जूता मार के भगाऊंगा। समझे? होना ये चाहिए कि यार 1 लाख रुपए है, मैं एक इनकम चाहता हूँ कि भी इससे हो जाए, और मुझे इसका लत पड़ चुकी। मैं नए लोगों के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई नया आदमी सोचे कि मैं ये करूँ, तो मैं उसको पहले बता दूँ कि बर्बाद हो जाएगा, घर के बर्तन बिक जाएंगे। ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ जो कई सालों से इसमें लत में पड़ गए, निकल नहीं पा रहे और बर्बाद हो चुके हैं ऑलरेडी, और रोज घाटा उठा रहे हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो। अगर कोई नया आदमी ये सोचे कि मैं भी ये करके पैसा कमा लूँ साइड बाय साइड, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, वो बर्बाद हो जाएगा। तो जिसके पास भी मान लो 1,10,000 जो भी है, 1 लाख रुपए लेके बैठता है, तो वो सबसे पहला होना ये चाहिए कि यार वो आदमी ये कहे कि यार मेरे को ना, मेरा घर का खर्चा 30,000 है, मेरा पर्सनल खर्चा 10,000 है, मुझे महीने का 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। हम मान लेते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे 60,000 रुपये चाहिए, तो 60,000 के हिसाब से होती है 2,000 रुपये की एवरेज पर डे की, है ना। अब 2,000 की एवरेज पर डे की तब आएगी जब वो रोज लगातार 30 दिन जीतेगा, पर ऐसा तो होता नहीं है। आपको हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जब भी प्ले करोगे 50% चांस है आपके जीत के निकलने का और 50% चांस है आपके हार के निकलने के। तो हम ये मान लेते हैं कि वो आदमी 15 दिन खेलेगा, 15 दिन जीतेगा, 15 दिन हारेगा।
अब अगर 15 दिन जीतेगा और 15 दिन हारेगा, हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं, तो भाई फिर तो 30,000 आएंगे, उसको तो चाहिए 60,000, तो उसको फिर पर डे की एवरेज 4,000 की चाहिए होगी। अब 4,000 की पर डे की एवरेज होगी, तो जिसमें 15 दिन वो माइनस होगा तो पैसा जाएगा भी, तो वो कितना होना चाहिए जो जाएगा? तो मान लेते हैं कि वो आदमी 2,000 रुपये से रोज खेलता है, ठीक है, 2,000 रुपये से या 3,000 रुपये से वो रोज प्ले करता है, तो 15 दिन में अगर उसके वो माइनस रहा तो उसके 3,000 के हिसाब से गए, तो 15 दिन में वो 45,000 रुपये उसके चले गए, और 15 दिन उसने विन किया और उसको चाहिए 15 दिन में 4,000 रुपये, तो 3,000 तो लूज भी किया उसने। तो मतलब ये होता है कि उसको 7,000 रुपये चाहिए 15 दिन। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। 30 दिन महीने की एवरेज होती है, हमने 30 दिन लिए, हमने ये माना कि वो रोज प्ले करता है, 15 दिन वो माइनस में गया, 15 दिन वो प्लस में आया। अब 3,000 रुपये वो रोज लेकर के प्ले करता है, 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये की एवरेज के हिसाब से 30 दिन के कितने हो गए? 90,000, लाख रुपए उसके पास है ही है, ठीक है। 3,000 रुपये लेकर के वो प्ले करता है, 15 दिन वो जीता, 15 दिन वो माइनस रहा, तो 15 दिन वो माइनस रहा तो 45,000 उसके चले गए। अब उसको चाहिए 4,000 रुपये पर डे, तो 4,000 से काम नहीं चलेगा, 7,000 चाहिए। 7,000 क्यों चाहिए? क्योंकि 15 दिन में जो 45,000 गए हैं वो 45,000 भी आए और 60,000 भी आए, तो मतलब उसको 15 दिन हम मान लेते हैं कि उसने 3,000 गवा दिए और 15 दिन उसको 7,000 की एवरेज चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि हमने ऑलरेडी अल्टरनेट डे काउंट किया, ये एक दिन जीता एक दिन हारा, एक दिन जीता एक दिन हारा। तो क्या होगा, किसी दिन वो 3,000 से 7,000 बनाएगा, किसी दिन वो 3 के 9 भी बनाएगा, 10 भी बनाएगा, किसी दिन वो 3 के 5 या 4 भी बनाएगा। तो उसको एवरेज 7,000 की मेंटेन करनी है 15 दिन में। 15 दिन हम मान लेते हैं कि यार आज उसका जो भी आज उसकी खोपड़ी पर शैतान नाचा कुछ भी, पर शर्त यह है कि वो 3 से ज़्यादा ना। फंड मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया लेकर के बैठता है और वो कहता है यार मुझे 60,000 रुपये महीने का आ जाए। अब ये जो 60,000 है ना, पहली बात एक ध्यान रखना, इसमें एक ट्विस्ट है, ये 60,000 थंब रूल नहीं होगा। ये 60 का किसी दिन 50 भी होगा, 52 भी होगा, 47 भी होगा, किसी दिन 65-68 भी हो सकता है। तो 60 को पकड़ के मत बैठना। जिस दिन आप राउंड फिगर या किसी पर्टिकुलर फिगर को पकड़ के बैठ गए, वहीं आपका सारा पैसा चला जाएगा। हमेशा 15 से 20% प्लस माइनस लेके चलना है। प्लस 60,000 के 50 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, और कभी कभी 2-4 हज़ार 5,000 ऊपर भी हो सकते हैं कि आपकी लगातार आखिरी में 4-6 बड़ी बैठ आ गई। तो ये फंड मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है, एक पार्ट है। आप इसको 10,000 से करो, 1 लाख से करो, जैसे भी आप जिसकी जितनी औकात है। क्या कि आपको मंथली डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, और वो कितना होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। जितनी मान लो किसी आदमी की 30-40-50 हज़ार तनख्वाह है, वो कहे यार लगभग इतना ही आ जाए या इसका आधा आ जाए, उस हिसाब से डिसाइड करना, उससे ज़्यादा नहीं। अगर अपनी काबिलियत से ज़्यादा डिसाइड करोगे तो आप ऊट पटांग प्ले करोगे। ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये जो गैम्बलिंग है, ये जो कसिनोज है, ये माइंड गेम है। ये साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल अगर आपने अपनी काबिलियत से ज़्यादा का टारगेट डिसाइड किया तो आपको ऊट पटांग प्ले करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड ही आपको ऊट पटांग प्ले करने के लिए बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ी तो आप लोग बर्बाद हो। बहुत इंपॉर्टेंट, अपना कंक्लूजन बता रहा हूं मैं इतने सालों का और इतने सारे लोगों से बात करने का, कि आपको बहुत सरल भाषा में समझाया राउंड फिगर में कि 15 दिन हमेशा ये मान के चलना कि माइनस, ये मान के चलना, खिलाड़ी की तरह सोचना है तो, और उसके बाद उस माइनस अमाउंट को उस 15 दिन में ऐड करना, अपने जो भी टारगेट होगा पर डे का उसमें ऐड जरूर करना। महीने का प्लस माइनस देखना। एक दिन अगर 3,000 डाल करके 5,000 बने तो ये मत कहना कि अरे यार मुझे तो 7,000 प्रॉफिट चाहिए था, आज मेरा 2,000 बना है। वो उस दिन बना है जिस दिन आपका जाने वाला था, पर आपने 2,000 पे गेम बंद कर दी। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट हो सकता है कि वो जो 15 दिन है जिसमें हमने मान ही लिया कि 3,000 जा रहे हैं, 15 दिन हमने 3,000 देने ही देने हैं, हमने मान लिया कि हमारा माइनस होने हैं। अगर उसमें से आपने 2-4 दिन अपनी तरफ कर लिए, 2-3 दिन कि 3,000 जीरो होने वाले थे, हमने जीरो नहीं किए, 3 पे गेम बंद कर दी, या 2,000 पे गेम बंद कर दी, वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर आपके दिमाग पर कंट्रोल आ जाता है, आप ये मान के चलते हो कि यार 15 दिन तो मैंने मान ही लिया कि ऑन एन एवरेज 50-50 रहेगा, तो चल यार आज ना 3,000 बढ़ ही नहीं रहे हैं, बार बार 5-6 हज़ार होकर नीचे आ रहे हैं बार बार, या कभी कभी 3,000 से ऊपर ही नहीं जाएगी बेट, थोड़ी ऊपर जाएगी, ज़्यादा नीचे जाएगी। चल यार आज बंद करते हैं, आज 1,500 चले गए ना, बंद करते हैं। तो वो जो 1,500 है वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। या किसी दिन आपने वो जो 3,000 जाने वाले थे उस दिन आपने 4,000 पे भी 1,000 बढ़ा करके भी बंद कर दिया, तो वो आपका 4,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है।
3 तो हमने माना था जो जाएगा, एक इस तरीके से आपको मंथली मैनेज करना होगा। यहाँ पर गैम्बलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जुआरी जो है वो रोज जीतने की सोचता है, रोज की एवरेज लगाता है, इसलिए वो बर्बाद रहता है। 1-2 दिन का बादशाह बन सकता है, एक दिन का बेनाम बादशाह बन के करेगा क्या, फिर कटोरा हाथ में आएगा 2 दिन बाद। तो मंथली एवरेज निकालना। इसके बाद अगला वीडियो हम बनाएंगे, बात करेंगे अगले वीडियो में कि इसमें हमने ये क्लियर किया कि टारगेट कितना होना चाहिए। पहली बार टारगेट मंथली होना चाहिए, फिर उसको डिवाइड किया जाता है मंथ पर डे पर, और पर डे में भी 50% डेज मान के चलना कि वो नहीं आएगा, जो डालोगे वो जाएगा। इसके हिसाब से आपका पर डे का एवरेज निकलेगा। ठीक है, टारगेट डिसाइड होगा। टारगेट एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ कि जितनी आप में काबिलियत है, जितनी आपकी औकात है कि अगर आप बिजनेस करो, दुकान चलाओ या नौकरी करो, जो आपको पैसा कमा सकते हो, उतना ही होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये आपका पार्ट टाइम हो सकता है या इंजॉय करते आप आगे बढ़ सकते हो। अपनी पूरी काबिलियत लगा के बिजनेस या नौकरी में तो कमा रहे हो 30,000, जुए से सोच रहे हो कि हम तो कमा ले 3 लाख, तो कुछ नहीं होगा, निपट जाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि फंड को डिवाइड कैसे करना है। मतलब डिवाइड मीन्स कि जो पर डे पे तो हमने निकाल लिया, पर डे के बाद में उसको पर बेट पे कैसे डिवाइड करना है। फिर आगे एक वीडियो में बात करेंगे कि बेट का अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, कि कितने अमाउंट की एवरेज बेट होनी चाहिए। फिर एक वीडियो में हम बात करेंगे कि चिप कैसे सिलेक्ट करी जाती है। अगर आपका टारगेट चिप से बड़ा है, मतलब चिप आपने टारगेट तक पहुंचने के लिए चिप आपने छोटी सिलेक्ट कर रखी है, जो मर्जी कर लो, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, नीचे ही रहेगा टारगेट से, और आप बार बार लड़ोगे, 2-3 बार के बाद में सारा पैसा जीरो हो जाएगा। जैसे पतंग अटक जाती है ना, हम लंगड़ बना के डालते हैं, वो लंगड़ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं अगर पत्थर में वजन कम हुआ तो। आपकी चिप और आपके टारगेट और आपके बेट के अमाउंट से डिसाइड होगा, ये तीनों चीज़ों का अनुपात जब होगा तब आप अपने टारगेट को मैक्सिमम अचीव कर पाओगे। और मैक्सिमम हमने बोला कि हम तो मान के चल रहे हैं कि भाई 15 दिन कसिनो जीतेगा, 15 दिन हम जीतेंगे, ये मान के चलते हैं, फिर देखते हैं किसका बाप हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, इसको ढंग से समझो, फिर चाहे चीटिंग हो रही है नहीं हो रही है, कुछ नहीं होने वाला, फिर कोई को आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा चीटिंग करेंगे तो उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, कोई आएगा ही नहीं उनके प्लेटफॉर्म पे। वो कहेंगे हटाओ यार, इस आदमी को दूसरा मुर्गा आया ना उसको टारगेट करेंगे अगर चीटिंग करते हैं तो। क्योंकि आपसे तो उतना ही लेके जाएंगे, आपसे तो उतना ही लेके जाएंगे जितना आपने पर डे डाला है। पर और कितने, एक वीडियो पर हम ये बात करें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, एक दिन में कितने करने चाहिए, ब्रेक कैसे लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, 17 मिनट तक अगर आप लोगों ने देखा हो, तो आप कमेंट करके बता देना आगे के वीडियो में बनाऊं या नहीं बनाऊं, या कौन सा वीडियो पहले बनाऊं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है और कमेंट लिखना आपको बोरिंग लगता है, तो ये 17-18 मिनट जो भी आप पहुँचे हो, आप खाली टाइम भी लिख के बता दोगे तो मुझे रहेगा कि हाँ यहाँ तक एटलीस्ट लोगों ने इंटरेस्ट लिया है। और जिसको वीडियो बकवास लग रहा हो तो वो निकल सकता है, किसी को मैं बकवास लग रहा हूँ तो 2 गाली दे करके दफ़ा हो सकता है, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो उसका राइट है। ठीक है, चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।